जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। मित्रों, हमारे विद्यालयों में यूँ तो सभी विषयों पर पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उस विषय से स्कूलों को वंचित कर दिया गया है और ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। नेहरू सरकार ने हिंदुओं के प्रति गलत रवैया अपनाते हुए हिंदुओं के स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से बैन कर दी गई। वो अपने स्कूलों में वेद, पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामायण जी, इनकी शिक्षा नहीं दे सकते, जबकि ईसाई धर्म के लोग अपने स्कूलों में अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसी तरह से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपने मदरसों में अपनी धार्मिक शिक्षा अपनी पद्धति के अनुसार दे सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त होता है और सभी के लिए समान अवसर प्राप्त दिए जाते हैं। लेकिन इस देश के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत उनकी धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी गई। अब जब हिंदू समाज अपनी धार्मिक शिक्षा अपनी पीढ़ी को दे नहीं पाएगा, तो धर्म के प्रति उनकी भावना कैसे बढ़ेगी? और यही कारण है आज की युवा पीढ़ी अपने धर्म के महत्व को नहीं समझ पाती, क्योंकि वे आज ऐसे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं जहां उन्हें एक चतुर अपराधी बना दिया गया है। उनमें नैतिक शिक्षा का पूरी तरह से अभाव है। धर्म के प्रति उनमें बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। अब धर्म के प्रति उनमें जागरूकता ही नहीं होगी तो वो अपराध ही करेंगे। केवल धर्म के से ही वो बुरा काम करने से डरते हैं, अपराध करने से डरते हैं। और यही कारण है कि आज अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अपराध की श्रेणियां बढ़ रही है। जब तक हम बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तब तक उनका बौद्धिक जो ज्ञान है वो परिपक्व नहीं हो पाएगा। मित्रों, आपको याद होगा पुराने समय में गुरुकुलों में वेद, पुराण, गीता, रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। उस समय के जो छात्र थे वो बहुत ही मानसिक रूप से मजबूत, धर्म और राष्ट्र के प्रति समर्पित होते थे। बहुत बेहतर उनका चरित्र होता था। लेकिन आज स्कूल कॉलेजों में चरित्र के नाम पे
केवल मौज मस्ती का व्यवहार बन के रह गया है। वो इसे मौज मस्ती ही मानते हैं, जबकि छात्र जीवन में चरित्र का बहुत बड़ा महत्व है। यदि उनका चरित्र ठीक रहेगा तो आने वाला समय भी उनके लिए बेहतर होगा। जब इस अवस्था में चरित्र खराब हो जाएगा तो युवा अवस्था में उनके चरित्र का हनन ही होगा। तो किसी युवक में चरित्र और देशभक्ति और धर्म की भावना को जागृत करने के लिए उन्हें बचपन से ही धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां इस देश में बनाई गई, हमारे धर्म को एक आडंबर बना दिया गया, जबकि पूरी दुनिया में ये बात अब सिद्ध हो चुकी है कि सनातन धर्म, उसके सारे नियम वैज्ञानिक आधार पर खरे उतरते हैं। किसी भी धर्म के मान्यताएं और उनके ग्रंथ वैज्ञानिक आधार पर खरे नहीं उतरते। जो सैटेलाइट लगाकर जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए जानकारी लेते हैं, वो अरबों रुपए खर्च करते हैं। केवल मात्र एक 20 रुपए के पांचांग को देखकर भी सूर्य ग्रहण का सही समय, सही तिथि बता दी जाती है। हमारा धर्म आज भी वैज्ञानिक आधार पे खरा उतरता है। अब ऐसे धर्म को, ऐसी धर्म की शिक्षा को आखिर स्कूलों से वंचित क्यों कर दिया गया? क्यों विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा गया? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि इस सनातन धर्म के महत्व को वो समझे। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से संविधान में धारा 30 लगा दी गई, जिसके अंतर्गत हम हिंदू अपने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, जबकि वो लोग मुसलमान और ईसाई अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने विद्यालयों में अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कदापि नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस नियम को, इस आर्टिकल को जानबूझकर संविधान में शामिल कर दिया गया। तो मित्रों, हम लोग जागरूक हों और इन रणनीतियों को समझें, किस तरह से इस धर्म के पतन का कारण बन रहा है उस समय के जो कानून बना दिए गए। इन कानूनों को रद्द करने की जरूरत है और स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। तभी सही मायने में हम इस देश को समृद्ध, शक्तिशाली और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बना पाएंगे। केवल ये ज्ञान का ही परिणाम है कि हम विदेशी सामानों को ज़्यादा परचेज करते हैं, क्योंकि हमें सही मायने में उसका लॉजिक नहीं पता कि कोई भी विदेशी कंपनियां यहाँ समाज सेवा करने नहीं आती, बिजनेस करके आती है और यहाँ से पैसा कमाकर अपने देशों में ले जाती है। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। ये आज के पढ़े लिखों की सोच है। इसी के कारण हमारी देश की आर्थिक स्थिति जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसलिए सबसे ज़रूरी है स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं, धारा 30A को समाप्त करके हमारे विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।